सबसे पहले हम ना कमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्रैकिंग ऑप्शन देखेंगे। चेंज क्या है, कंपेयर किस लिए ऑप्शन दिया जाता है, किस चीज़ के लिए काम आता है, और प्रोटेक्ट अपने डॉक्यूमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम एक साथ 4 ऑप्शन जानेंगे, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। 5 हो गए। तो इसमें सबसे पहले मैं ना एक कमेंट इंसर्ट करा देता हूँ। किसी भी लाइन के बारे में, वर्ड के बारे में अतिरिक्त यदि हमें जानकारी देनी है तो कमेंट के माध्यम से वो चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड में कमेंट ऑप्शन इधर आपका एक्टिव हो जाएगा, एक बबल्स शॉट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इसमें यहाँ पे राइट कर देता हूँ रीड केयरफुली, रीड केयरफुली। जो भी आपकी जानकारी वो आप दे सकते हैं, मैंने वैसे हिंट दे दिया इधर। उसके बाद एक कमेंट में यहाँ पे ना और यूज कर लेता हूँ, सेलेक्ट ट्रैक, ये हमने कमेंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हमने दिस इज सैंपल टेक्स्ट, दिस इज सैंपल टेक्स्ट, ये एक सैंपल टेक्स्ट है इधर। तो हमने इस तरीके से क्या है, कमेंट है वो हमने वर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें देना होता है। ये तो नॉर्मली है, कमेंट हमने किसी वर्ड के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे दी कमेंट के माध्यम से। अब हमें क्या करना है, मुझे यदि कमेंट पर जाना है, जैसे प्रीवियस कमेंट पे जाना है तो हम इस कमेंट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट पे आना है तो नेक्स्ट कमेंट पे, आगे तो कमेंट है ही नहीं इसके अंदर, तो डायरेक्ट क्या है पिछले कमेंट वापस चला जाएगा इधर। तो ये तो खाली कमेंट का एक माध्यम था जो हमने देखा। अगर डिलीट करना था यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक कर देंगे तो सारे यहाँ से हट जाएंगे। पर मैं कंट्रोल Z से वापस ले आता हूँ क्योंकि इनकी मुझे जरूरत अभी आगे भी है। अब देखिए यहाँ ट्रैक चेंज एक ऑप्शन है, ट्रैक ऑल चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इंसर्शन, डिलीशन एंड फॉर्मेटिंग चेंज। ये कह रहा है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट में, ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कोई ऑफिशियल ये पेज है, आप चाहते हैं कि इस पर ट्रैक लगा दें, जब भी इसमें कोई डिलीट करता है डेटा को, कोई इंसर्ट करता है, कोई फॉर्मेटिंग करेगा, तो हमें ना वो पता चल जाएगा भाई इसमें डॉक्यूमेंट में किसी ने क्या है कुछ छेड़खानी करने का प्रयास करा है, इसलिए हम इस पर ट्रैकिंग लगाने यहाँ पर चालू करेंगे। तो अभी ट्रैकिंग ऑप्शन ना बंद है, आप देख रहे हो ये बंद है, हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इस पर क्लिक करने से चालू हो जाएगा, देखो हाईलाइट हो गया। इसका मतलब ट्रैकिंग ऑप्शन यहाँ पे ना मोड, जो ट्रैकिंग ऑप्शन है वो काम करने लगा। मैं एंटर करूंगा, देखना आप, मैं कुछ राइट करने का प्रयास करूंगा तो आप देखेंगे उस पर कलर अपने आप ही एक्टिव हो रहा है। आ रहा नहीं आ रहा, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ना डॉक्यूमेंट में कुछ इंसर्शन कर दिया, इंसर्ट में कुछ इंसर्ट करा दिया इसके अंदर हमने, तो ये उससे अलग कलर में ही हमें दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है उस चीज़ को। अब मान लो मैंने यहाँ पे, मैं नीचे आया फिर से और मैंने यहाँ इसमें मैंने एक हेडिंग राइट कर दी, जैसे व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये भी अलग से हाईलाइट हो गया इसमें। और जब मैं यहाँ इसमें से कोई चीज़ डिलीट करने का प्रयास करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, आप देखेंगे वो डिलीट तो हो रहा है परंतु वो कहाँ आ रहा है, इधर वो कमेंट में आता चला जा रहा है सीधा। अरे जो भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ना, सीधा क्या आ रहा है, कमेंट में आ रहा है। कमेंट मतलब ये बैलून्स बोलते हैं इसको हम, ये बैलून्स ही होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बैलून्स ही है ये कंप्यूटर की भाषा में। तो इधर आके देखो इसमें आ रहा है सारा। अब मान लो मैंने किसी पैराग्राफ के यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लिया इसे और मैं इधर आता हूँ होम टैब पे, इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कमेंट में क्या आ गया, तुरंत ही क्या मैसेज आ रहा है साइड में, भाई किसी ने फॉर्मेटिंग करी है तो फॉर्मेट लिखा रहा है, डिलीट करा तो डिलीट लिखा, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है हमारे पास। और जब मैं राइट किया तो यहाँ पे क्या है, वो कलर में आ रहा है ऑटोमेटिकली। और देखो साइड में ना बॉर्डर भी आ रहे हैं, जहाँ डिलीट किया गया है, जहाँ इंसर्शन किया गया है, कमेंट अप्लाई किए गए हैं, वहाँ साथ में ना बॉर्डर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमने क्या करा, फिर से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और इसको भी मैं यहाँ से मान लीजिए मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे तुरंत क्या आया है, 16 पिक्सल जो है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग की गई है। फॉर्मेटिंग मतलब साइज बढ़ाया है या बोल्ड किया गया है, टैली की फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो सारा देखो जो भी मैं इस पेज में इंसर्शन कर रहा हूँ, डिलीशन कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, सारा रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रैक चेंज ऑप्शन एक्टिव है हमारे पास। अब देखना है इस ऑप्शन का कमाल। वैसे तो इसके अंदर ऑप्शन आप चाहें तो इसे यहाँ पे आके सेट भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपका मूव करें टेक्स्ट को, तो उस पर कलर कौन सा आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए, या फिर मूव फ्रॉम डबल स्ट्राइक और कलर क्या आ जाए, ग्रीन। जैसे मैं यहाँ पे किसी टेक्स्ट को मूव कर देता हूँ, जैसे हमने क्या करा, नीचे एंटर कर दीजिए और यहाँ पे मैं ऐसे डेटा को मूव कर देता हूँ, तो नीचे देखिए एक लाइन आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो पेज है इसमें अंडरलाइन दिखाई देगी आपको इस तरीके से। जैसे अब हमने क्या करा, यहाँ पे किसी वर्ड को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आए और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से हाईलाइट करा दिया, देखो हाईलाइट का भी इधर हमें शो कर दिया इसमें तुरंत। इसका फायदा क्या हमें, ये तो खाली इस तरह दिखाई दे रहा है पेज में, तो मुझे इसका फायदा है। अब देखिए इसका असली जो कंसेप्ट अब क्लियर होगा हमें।
यहाँ पे ना इसमें कुछ ऑप्शन है, देख रहे हो, फाइनल शो मार्कअप्स दिखाने के लिए। अगर मैं इसे फाइनल पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे आपका पेज एक्चुअल में ऐसा है, आपका जो पेज है वो एक्चुअल में तो ऐसा है, पर फाइनल में भी कुछ चीजें पूरी दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं यहाँ से इधर आके इस ऑप्शन को ना वापस शो मार्कअप पे क्लिक कर देता हूँ, देख रहे हो आप, यहाँ तक इसमें ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल कंटेंट वो जो डिलीट कर दिया, वो तो जैसे मैंने ओरिजिनल पे क्लिक करा वो तो दिखाई नहीं दे रहा ना, जो डिलीट हो गया इसमें से, ये तो प्रॉपर तरीका नहीं है। और जैसे ही देखना मैं इसमें एंटर करूंगा, अब देखो मैं टेक्स्ट लिख पा रहा हूँ ना, कमेंट हट चुका है यहाँ से, अब क्या है, वो ऑप्शन हट गया है। अभी किस मोड में आ रहा है, ये फाइनल पे आ रहा है कि फाइनल में आपका पेज ना इस तरीके से था। मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग। अब देखना, मैं जैसे ही आप ना इसको ट्रैक चेंज रखेंगे ऑप्शन को, ठीक है, और पता नहीं चलेगा किसी को, भाई इसमें हम एडिशन जो कर रहे हैं ना, मान लो किसी ने कोई बार डिलीट कर दिया गलती से, हमारी फाइल को छेड़खानी कर दी, पर उसे पता नहीं चलेगा इसमें ट्रैक चेंज लगा हुआ है, आपको तो पता है ना, तो आप ना यहाँ से इसको दोबारा एक्टिव कर दीजिए, आपको चल जाएगा भाई हाँ इसमें तो ये बदलाव किया गया है, इसमें कुछ डेटा जो इंसर्ट किया गया है। अगर हम इस मोड में रखेंगे तो सामने वाला इसको समझ जाएगा इसमें ट्रैक चेंज है। हम इसको रखें किस मोड में, हमेशा फाइनल पे, तो फाइनल पे पता नहीं चल पाएगा सामने वाले व्यक्ति को, जैसे इसमें कोई डेटा वो इंसर्ट करता है, डिलीट करता है, कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा ना, परंतु ट्रैक चेंज ऑप्शन क्या यहाँ से एक्टिव है, फिर भी ऑप्शन अभी भी एक्टिव है। हमने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमने राइट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इधर आता हूँ, देखो यहाँ पे ना सबसे अनसिक्योर पार्ट इसमें एक तो ये है कि इसे ना कोई भी बंद कर सकता है। यहाँ से मैंने बंद कर दिया, इसमें क्या इफेक्ट आया किसी को पता चला? कुछ नहीं पता चला। इसको मैं दोबारा चालू कर लेता हूँ और दोबारा मैं इधर आता हूँ। यहाँ पे ना इसमें क्या है ना, पासवर्ड पॉलिसी सिस्टम नहीं है इधर। अगर आप इससे अपडेट जो वर्जन आए ना, जैसे 2019 है 21 है, उसमें ना पासवर्ड का ऑप्शन दे रखा है। जब तक आप उसमें पासवर्ड नहीं डालोगे ना, जब तक आप इसमें चाहे कितना भी कोई बदलाव कर दे, उसको दिखेगा ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ इसको तो कोई भी बंद कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा एक जो अनप्रोटेक्ट के मामले में जो हमें ऑप्शन दिखाई देता है, यही एक प्रोटेक्शन के मामले भी ये क्या करता है, हमें बदलाव को दिखाएगा, पर इसे ना कोई भी यहाँ से अनचेक करके इसमें डॉक्यूमेंट में बदलाव कर सकता है। एक तो ये तरीका है यहाँ पे, दोनों तरीके से, सिक्योर भी और अनसिक्योर की भी है। क्योंकि यहाँ पे अगर पासवर्ड में अप्लाई कर देता तो तभी इसको ओपन कर पाता मैं। अब तो इसे कोई बंद कर देगा ना, आ सके नहीं कर देगा, कोई भी कर सकता है। तो अभी हम इसको फिलहाल जब मैं इस पे करता हूँ ओरिजिनल शो मार्कअप, देखना इसमें ना जितना आपका डेटा एक्चुअल में है वो सारा दिख जाएगा भाई इसमें। तो डिलीट जो करा था ना वो सारा वर्ड आ गया, नहीं आ गया इधर। अब इसमें जो इंसर्ट कराया ना वो सारा हट गया यहाँ से, डेटा जो भी हमने अपनी तरफ से इंसर्ट कराया था ना वो सारा हट गया है। और जो जिसने डिलीट करने का प्रयास किया था वो हमें रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अब नीचे ये हमारा एक्चुअल डेटा है पूरा। ओरिजिनल शो मार्कअप मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल डेटा वो सारा हमें दिखा दे। अब देखना नीचे एक ऑप्शन है ओरिजिनल, तो एक्चुअल में ना आपका पूरा डेटा ये है फाइल का ना। तो देखो कोई इंसर्ट जो करा है वो दिखाई दे रहा हमें, जो हमने बदलाव कराया डॉक्यूमेंट वो हमें पता नहीं चल रहा है, जो मूवमेंट करी इसमें वो सारा एक्चुअल डेटा आ रहा है। परंतु जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप देखेंगे फिर से एक्टिव हो जाएगा तुरंत ही काम करने के लिए। क्योंकि ये तो खाली मैंने देख लिया कि ओरिजिनल मेरा पेज कैसा था, वास्तव में तो ऐसा है मेरा ओरिजिनल पेज। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन आपकी चीज़ों को हटा देगा, पेज में से हटाएगा नहीं। ये ऑप्शन ये दिखा देगा जो बदलाव कराए पर किसी ने छेड़खानी करने का प्रयास करा है इसमें। तो आप चाहते हैं कि हमें ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिख जाए, तो इस पर आगे यहाँ क्लिक कर देना, जो आपका वास्तव में पेज आपको दिख जाएगा इधर। और आप इस यहाँ से बेशक बंद कर दीजिए ऑप्शन को, फिर सारा काम खत्म। बस जो बदलाव कराए वो दिखाई नहीं देगा। तो जैसे ही इसमें कोई एंटर करने का प्रयास करेगा ये दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं सारे ऑप्शन फिर से, क्योंकि अभी ट्रैक चेंज यहाँ से ऑप्शन चालू है। अब इसका अगला कंसेप्ट देखिए, शो मार्कअप। ये कमेंट दिख रहा है, देखो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, कमेंट दिखने बंद। इंसर्शन डिलीशन को भी मैं अनचेक कर दूंगा, ये भी दिखने बंद। फॉर्मेटिंग भी दिखना बंद। अब इसमें आप चाहे इसमें कोई भी बदलाव कर दीजिए। इसमें यहाँ पर देखो ऑप्शन फिर से चालू हो गया। अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ से मैं इंक को हटा देता हूँ, इन सबको अनचेक कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग को भी और इसको भी। अब देखना है मैं दोबारा यहाँ पे कुछ राइट कर रहा हूँ तो दोबारा फिर से वो एक्टिव हो रहा है ना। क्यों एक्टिव हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना ये फिर से देखो एक्टिव हो गया, इंसर्शन डिलीशन। यहाँ पर ना एक ऑप्शन है नीचे जब आओगे ना, बैलून्स, शो रिवीजन इन बैलून, एक है शो ऑल रिवीजन इन लाइन। इस पर क्लिक कीजिए तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो सिर्फ जो एंटर हमने डेटा करा है एक तो वो दिखाई दे रहा है,
और जो किसी ने डिलीट करने का प्रयास किया था वो हमें सारा दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पे मान लो जैसे मैं नीचे आया और मैंने यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, वो कलर में क्यों दिख रहा है? क्योंकि ट्रैक चेंज लगा हुआ है। क्योंकि इंसर्शन दिखेगा बस आपको, सारे कमेंट बैलून सारे हट जाएंगे, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे वो जो मोड देखा है ना, सिर्फ इस पर क्लिक कर दिया। एक है सिर्फ मुझे कमेंट और फॉर्मेटिंग ही दिखाई दे, तो देखो सिर्फ आपको कमेंट और फॉर्मेटिंग दिखाई देगी, बाकी ऑप्शन जो आपको दिखाई नहीं देंगे। ये अलग अलग मेथड है आपको शो मार्कअप को एक्टिव करने के लिए। अगर इन्हें सारे चालू कर देंगे हम, शो रिवीजन इन बैलून्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग हुई है वो सारा कुछ। और जब लगता है कि जब हटाने हो आपको, तो यहाँ आके ओरिजिनल पे क्लिक कर देना और ट्रैक चेंज को आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट जैसा था वो आपको वैसा ही मिल जाएगा। ठीक है ना। ये ऑप्शन अपनी हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए लगाते हैं, जब भी कोई डेटा में छेड़खानी करें पता चल जाए उसके लिए ऑप्शन है। मैं वापस इसको चालू कर देता हूँ तो मेरे पास सारा फिर से वही आ गया। अब ये खत्म नहीं हुआ इसका पार्ट, ये आगे देखिए। तो ये 3 मेथड हैं जो बैलून्स मुझे दिख रहे हैं ना, ये जो इधर साइड में आ रहे हैं बैलून्स, इनको बोलते हैं। रिवीजन इन में ऐसे दिखेगा, शो ऑल रिवीजन इन लाइन में इस तरह दिखेगा, वहाँ बैलून्स नहीं आएंगे। और जो तीसरा तरीका है इधर, इसमें क्या है, सिर्फ ओनली कमेंट और फॉर्मेटिंग आएगी, बाकी ऑप्शन नहीं दिखेंगे। तो ये मेथड्स हैं आपके पास। ये है रिव्यू पेन। रिव्यू पेन में दिखाएगा कि ये जो रीड केयरफुली, ये कमेंट था, डायरेक्ट से जा सकता हूँ, इस पर क्लिक करा, इस पर आ गया, इस पर क्लिक किया, ये फॉर्मेटिंग ये वाली है, इस पर क्लिक किया, ये वाली है। तो ये तो सिर्फ जाने के लिए, जहाँ क्लिक कर देंगे वहीं आपको पहुंचा देगा। ये रिव्यू पेन इसलिए होता है। तो ये हमारा ट्रैक चेंज का ऑप्शन है। अब इसी ट्रैक चेंज के यहाँ पर चलेगा आपका एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ऑप्शन। इस पर डिपेंड है, कमेंट पे डिपेंड था आपका ट्रैक चेंज, अब ट्रैक चेंज पे डिपेंड कौन सा है, चेंज वाला ऑप्शन है। ये दोनों फिर पार्ट अलग है। तो देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने देखना, मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट, यस, अब एक्सेप्ट कर दिया। ये अब यहाँ क्या बदलाव दिखाई दे रहा है, देखो ये तो खाली इस तरह आ रहा है कि भाई हमने एक्सेप्ट कर दिया, वो हट गया वहां से। ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब है जो गलतियां की गई हैं उनको स्वीकार करना, नहीं करना है। एक तो है कि यहाँ एक्सेप्ट चेंज, मैंने क्या करा, जो बदलाव किया उसको मैंने क्या किया, स्वीकार कर लिया। ये बदलाव किया गया था इधर, इसमें नहीं समझ में आया। देखो यहाँ बोल्ड था, पहले बोल्ड फॉर्मेटिंग की थी ना, तो हमने जिसने भी यहाँ फॉर्मेटिंग करी है, हम चाहते हैं कि वो ना हमें यहाँ पे जो है स्वीकार हो जाए वो, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना, वो आपकी आ जाएगी। चाहते हैं कि एक्सेप्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट, की सारे ही एक्सेप्ट हो जाएं, तो आप इस पे ऑल पे क्लिक कर दी, सारे चेंज आपके यहाँ पे आ जाएंगे। कंट्रोल जेड से बैक, पर मुझे सारे नहीं लेने हैं। एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, एक को पढ़ा, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, देख रहे हो, हमने एक्सेप्ट कर लिया, वहां से वो एरर था वो हट गया। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, हमने, इसका मतलब है कि यहाँ पे उसको स्वीकार कर लिया है कि इसमें बदलाव जरूरी था यहाँ पे, इसलिए हमने क्या उसे एक्सेप्ट कर दिया। आगे गए एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इसको भी क्या है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। इसको चाहो तो हमारे हटा सकते, कोई कमेंट है ना, अब हटाएंगे कैसे, रिजेक्ट से हटेगा, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, स्वीकार ही नहीं करना। भाई दो ऑप्शन है ना, एक तो रिजेक्ट के लिए आप उसे स्वीकार ही ना करें, एक एक एक्सेप्ट कर लें, आगे बढ़ जाएं। एक एक एक्सेप्ट नहीं करना है तो उसे हटा दीजिए, सीधा से हिसाब है। रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, देखो यहाँ सारे हट जाएंगे, रिजेक्ट कर दीजिए जो बदलाव हुआ है इसके अंदर। इस तरीके से रिजेक्ट, हट रहे हैं ना सारे बदलाव जो करे हैं। तो वहाँ से रिजेक्ट और एक्सेप्ट के दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जहाँ लगता है कि जहाँ एक्सेप्ट करना जरूरी था वहाँ हमने एक्सेप्ट कर लेंगे, जहाँ लगता है कि हटाना है वहाँ जरूरत नहीं है तो वहाँ से उसको हम हटा देंगे। ये प्रीवियस और नेक्स्ट पे जाने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। देखो एक्सेप्ट वही है, मूव टू नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट पे चले गए, इसको रिजेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से, देखने सारे बदलाव हट जाएंगे। इसको भी हमने क्या करा, ये तो आपके डॉक्यूमेंट का था तो इसको आप एक्सेप्ट करना होगा आपको, इसे एक्सेप्ट और यस। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो लाइन यहाँ से हट गई है, देखा, जैसे ही हमने ये था यहाँ पे, ये सारा हट गया हमारे पास। एक्सेप्ट चेंज, अब एक्सेप्ट चेंज में क्या दिखाई दे रहा है, मेरे जो डॉक्यूमेंट वो हट रहा है सारा सारा यहाँ से। एक्सेप्ट ऑल करें तब भी हट रहा है वो, फिर क्या करा जाए, इसे रिजेक्ट करें, आपको रिजेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि ये इसी का पार्ट था ना, ओरिजिनल किसी ने डिलीट करने का प्रयास किया था इसे, तो आपको ना इसे क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट कर दीजिए जो इसमें बदलाव किया गया है। एक है रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, हटाए और आगे बढ़ जाए, ये इसी का मतलब है। अगला, अब मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, ये हम इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, इसको भी मैं यहाँ से रिजेक्ट कर देता हूँ और एक्सेप्ट। मेरा पेज बिल्कुल सेफ आ गया है। तो ये हमने ट्रैक चेंज का ऑप्शन देखा, इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ कंपेयर ऑप्शन पे। अब देखना, मैं इसी पेज को ना सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस कीजिए। मैं से डेस्कटॉप पे 1 के नाम से सेव कर रहा हूँ, 1P के नाम से इसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। और इसी फाइल को दोबारा सेव करने के लिए हम आएंगे फाइल पर, इसको मैं दोबारा से सेव एज करूंगा अन्य नेम से, सेव एज, और यहाँ पे आपके ऑप्शन मिलेंगे, ये रहा सेव एज, और इसी को मैंने डॉक्यूमेंट पे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है 2P के नाम से।
सेव कर दिया। तो ये फाइल दो नाम से सेव हो चुकी है, P2 के नाम से भी है और P1 के। अब मान लो मैं इसमें कुछ बदलाव किया, देखना ध्यान से, ये मेरी थी फाइल, उसकी डुप्लीकेट कॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी रखी हुई सिस्टम में पहले से, इसके में कुछ बदलाव करते हैं। इसमें बोल्ड कर दिया और इसका हमने कलर दे दिया, बस खाली कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा नहीं इंसर्ट करा रहा है इसमें, और साइज बढ़ा दिया। अब इसमें एक लाइन न्यू इंसर्ट कर देता हूँ मैं इधर, मैंने लिख दिया CPU इज द ब्रेन, CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये मतलब क्या है ना, इसमें ऐसे कंट्रोल ऐसे में सेव कर देता हूँ, हो गया। अब देखना जो पुरानी फाइल थी, जो इसी का दूसरा पार्ट था, उसको कंपेयर कराऊंगा इससे, रिव्यू कंपेयर, यहाँ पे आ जाइए। तो फाइल का नाम क्या है, P1 है और P2 दूसरी फाइल है। ओके पे क्लिक कीजिए, देख रहे हो ये अब एक ही पेज आया मेरे पास तो निकल के, पर यहाँ ऑप्शन है कंपेयर, कंपेयर में आना है शो पे और आपको क्लिक कर देना है शो ओरिजिनल। ओरिजिनल पेज जो है ना आपके ये थे, देख रहे हो दोनों डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल पार्ट हैं, ये कंपेयर्ड पार्ट आया आपके पास निकल के, ये वाला जो है ये P1 का है और ये कंपेयर डॉक्यूमेंट। कंपेयर मतलब इसमें ना जो अलग से हाईलाइट हो रहा है ना ये वाला, इसका मतलब क्या है कि लाइन अलग डाली गई है इसमें, यहाँ नहीं है ना, इसमें यहाँ आ तो दिखाई तो दे रही है, परंतु ये कह रहा है कि ये लाइन जो अलग से कलर में दिखाई दे रही है, ये इसमें अलग से इंसर्ट कराई गई है, ये नया डॉक्यूमेंट जोड़ा गया है। इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो बहुत, देखो अब ये क्या है, ये P1 है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और ये P2 है। अब दोनों में जो रिवीजन होके आया है, दोनों में क्या बदलाव दिखाई दे रहा है आपको, देखो इसमें कंटेंट तो वही है जो इसमें है ऊपर वाला, बस कलर चेंज करा है, पर इसमें जो बदलाव है ना दोनों में, दोनों का जुड़ के ना इकट्ठा हो जाएगा, ये दोनों पेज को जुड़ के, और जो नया है इसमें वो हाईलाइट हो जाएगा आपको, जैसे ये इसमें नया वर्ड जुड़ा है, बाकी तो कुछ नहीं आ रहा ना इसमें, बाकी सारे दोनों पेज सेम ही है। देख लो इसमें लास्ट में भी वो वहाँ पे खत्म हो रहा है और ये पेज भी लास्ट में क्या है यहीं पे खत्म हो रहा है, दोनों लास्ट में ही खत्म हो रहे हैं। जो अलग है दोनों में क्या है, बस वो अलग दिख जाएगा कलर में, बस जो सेम है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जो नई चीज इंसर्ट करा देंगे वो हमें इधर दिख जाती है आके। ये कंपेयर करने का एक तरीका है, अगर लगता है कंपेयर कराना है तो आप आसानी से ना डॉक्यूमेंटों को आपस में ना कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको सहायता देंगे, इधर आके शो तो बॉट पे क्लिक कर देना, दोनों फाइल इधर जाएंगे P1 P2, और जो दोनों में कंपेयर होकर जो इकट्ठा एक पेज बना है, तो बस दोनों में अंतर ये वाला है और कुछ नहीं है। नहीं आया समझ में, बस ये यही एक लाइन न्यू लाइन है जो ऐड हुई है, बाकी सेम है सब कुछ वही है, पुराना ही है इसमें। इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी। इसी तरीके से कंबाइन का होता है, कंबाइन माने ये ना कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर इनटू ए सिंगल डॉक्यूमेंट। हम चाहते हैं कि जो दोनों में सेम हो वो तो एक बार आए, और जो दोनों में अलग है वो जुड़ के आ जाए। भाई कंबाइन मतलब क्या, जोड़ना ही तो होता है। तो दोनों पेज में जो अलग अलग चीज होंगी वो जुड़ जाएंगी। देखो पेज 1 ले लिया और P2 ओके कर दीजिए, तो दोनों में क्या अलग था, अलग कुछ नहीं था, बस इसकी ना फॉर्मेटिंग थोड़ी अंतर था, बाकी दोनों का सेम जुड़ के यहाँ आ गया आपके सामने, एक पेज बन गया दोनों को जुड़ के। अब जो अलग था वो आपको यहाँ पर चल जाएगा, बस ये इसमें लगा है, यही तो उसमें मैं दिखा रहा था आपको, वहाँ पे ये डिफरेंस ये था उसमें। तो जुड़ के क्या हुआ, दोनों पेज में जो सेम चीज थी वो तो जुड़ के आ गई, और जो फॉर्मेटिंग अलग कर रखी थी वो भी इसमें बता रहा है आपको, ये फॉर्मेटिंग अलग है इनकी, बाकी सब कुछ सेम है। इस तरीके से क्या है, इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। अब है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रेस्ट्रिक्ट माने रोकना। अब देखना हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना होगा। और सबसे लास्ट में आइए नीचे, यहाँ है येस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। मैं पासवर्ड लगाऊंगा इधर, अब देखना 1, नीचे आओ टैब से, फिर 1, दोनों में सेम डाल देना पासवर्ड। इसमें कुछ बदलाव करूंगा नहीं, बदलाव नहीं होगा। देखो पेज में आप इसे छेड़ नहीं सकते, सारे ऑप्शन बंद होंगे पेज इसके भी, देखो सारे टैब बंद होंगी, तो आपके पेज में ना बस इसे पढ़ सकता है कोई, पर इसे कोई एडिटिंग नहीं कर सकता हो। देख लो हटाना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, 1 टाइप कर दीजिए, तो अब दोबारा आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा मैं, तो यहाँ से रोकना होगा, यहाँ पे क्लिक कर, और यहाँ पे रखना है कौन सा वाला ऑप्शन, नो चेंज, रीड ऑनली रखना है बस, और स्टार्ट प्रोटेक्शन। यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं 2, नीचे भी 2 सेम डालना होगा दोनों में, तब आपका पासवर्ड लग जाएगा इस तरीके से। देखिए अब इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता आपकी फाइल में। तो जब हम इसमें स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे तो इसको हम गलत डाल दिया ये तब भी नहीं चलेगा, जैसे गलत पासवर्ड एंटर कर दिया तो नहीं चलेगा हमारा।
तो जब हम इसको पासवर्ड इसमें डालेंगे एक्यूरेट, ये तभी चल पाएगा। एक पासवर्ड तो है इसके अंदर लगना, ये रिव्यू टैब में लगता है। एक पासवर्ड मैंने आपको साथ पिछली बार बताया था कि जब आप फाइल को सेव या सेव एज करेंगे ना, वहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, नीचे आता है टूल्स। टूल्स के अंदर होता है जर्नल ऑप्शन, और जर्नल के अंदर होता है पासवर्ड टू ओपन। जब भी आपके पेज को ओपन करेगा ना, सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा उससे। मैंने डाल दिया 1 एंटर और फिर दोबारा 1 ओके, और सेव कर देता हूँ इसे मैं बेस्ट। इसका नाम मैं दे देता हूँ रिव्यू टैब, रिव्यू टैब, अरे ओके कर दीजिए। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। देखना इस फाइल को मैं दोबारा ओपन करता हूँ फिर से। मैं वर्ड पे गया और मेरी फाइल थी रिव्यू टैब की, तो देखना आपसे पासवर्ड पूछेगी सबसे पहले। ये ओपन कर ही नहीं सकता ऐसे कोई भी फाइल को, जब तक हम पासवर्ड नहीं डालेंगे ना आप, जब तक ये फाइल ओपन ही नहीं होगी। तो मैंने क्या लिया था 1 एंटर कर दीजिए, आपका पेज खुल जाएगा। तो दो तरीके हैं प्रोटेक्शन लाने के, विंडो ओपन होने से पहले पासवर्ड मांगेगी, और एक रिव्यू टैब में जाकर आप वहां से भी उसमें सेट कर सकते हैं। नए फाइल पे कैसे पासवर्ड लगता है वो भी देखो। मैं नया पेज ओपन कर लेता हूँ एक वर्ड का। जैसे मान लो कुछ कंटेंट हमारा रिटर्न है, इसमें कुछ फाइल है और हम इस पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब आप सेव करोगे ना नई फाइल को, तो नई में भी ऑप्शन दिखाई देगा आपको, कहाँ, वही टूल्स, जर्नल ऑप्शन, और 2 टाइप कर देंगे यहाँ पे, और फिर 2 टाइप करेंगे ये, इसे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ऑन द इंसर्ट 1 टाइप कर देते हैं, ओके। तो जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा ना, तो ये भी मेरे से पासवर्ड मांगेगी। तो दो तरीके हैं, सेव एज सेव कर सकते हो, और सेव पे भी आप नई फाइल पे पासवर्ड लगा सकते हो। मैं 2 टाइप कर देता हूँ, ओके, तो मेरी फाइल इस तरह खुल के आ जाएगी। समझ में आया आज का रिव्यू टैब किस तरीके से हम यूज करते हैं, कमेंट क्यों लगाया जाता है, ट्रैकिंग क्यों अलाउ करते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट हम क्यों करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट स्वीकृति देनी नहीं देनी, वो सही है गलत है, उसकी पहचान हम यहीं से कर पाएंगे। जब लगता है कि कुछ एक फाइल हमने किसी और को दी थी और एक फाइल में हमने बदला, ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है, हमें देखना चाहते हैं कोई बदलाव तो नहीं करा, कोई कंपेरिजन शो नहीं हुआ है उसके अंदर, तो इससे कर पाएंगे। जब दोनों में जो अलग अलग कंटेंट हैं जो सेम है वो तो एक बार आ जाएगा, और जो अलग अलग है वो अलग अलग जुड़ जाएगा, तो कंबाइन से कर सकते हैं। रेस्ट की एडिटिंग से क्या कर सकते हो कि आपके पेज में ना कोई छेड़खानी ना कर पाए, और यहाँ से इस पर क्या है, हम इस पर क्लिक करके नो चेंज रीड ओनली पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूंगा 1 और टैब दबाएंगे 1, तो इसमें पासवर्ड लगा के भी इसे हम सिक्योर कर सकते हैं। तो 2 पासवर्ड लग चुके हैं इसके ऊपर। अब देखो कैसे, इसे 2 पासवर्ड हैं। और एक तो पासवर्ड ही ओपन होने से पहले ही पूछेगी विंडो, तो 2 टाइप कर दिया, और जब इसमें हम डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ एंटर कर रहा हूँ तो मैं बदलाव नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको पासवर्ड देना होगा 1, तब आप इस फाइल में एडिटिंग करने योग्य हो पाओगे, तो आप इसमें कोई बदलाव कर सकते हो। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोटेक्शन लगाकर भी अपने डॉक्यूमेंट को आप सिक्योर करके रख सकते हो, कॉन्फिडेंशियल बना के रख सकते हो, ताकि उसमें ना कोई बदलाव ना कर पाए।